तो हे गाइस, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज नायब तहसीलदार की परीक्षा का जो पहला चरण था वो कंप्लीट हो गया है। तो उसी क्रम में आप लोगों के लिए आंसर की लेकर के उपस्थित हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंसर की है आपकी, वो आयोग के आंसर की के बिल्कुल हिसाब से मैच तो नहीं करेगी। कुछ सवाल उसमें ऐसे होंगे जो कि डाउटफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप फिर भी मान के चल सकते हैं 144-45 सवाल इसमें लगभग आपको ठीक बताए जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो आप इससे अपना लंबसम नंबर मिला सकते हैं कि हाँ आप कितने पे आके टिक रहे हैं। वैसे इसकी जो मेरिट की बात करें तो इसकी मेरिट जो रहेगी 90+ ही रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें। सगंध पादप केंद्र यानी CAP उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सीलापुई। ठीक है, जिसमें आंसर लगे आप उससे देख लेना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? उत्तरकाशी। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, किसके द्वारा मतलब प्रबंधित किया जाता है? तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आप देख लेना, उत्तरकाशी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लगा करके इसमें चल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आप मान के चलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई? 15 अगस्त 2014। ठीक है, प्रथम बार स्टॉकहोम में सम्मेलन 1972 में। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 34,651 और झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? मैग्नेसाइट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु आपका डॉली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बच्चों आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मान के चलेंगे, ये भी फिलहाल डाउटफुल है। ठीक है, जो सवाल मैं बोल रहा हूं, जो मैंने नहीं लगाए हैं, वो आपके डाउटफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। डायोड का उपयोग किया जाता है विद्युत संकेत उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, इसका भले ही मैंने ना लगाया हो लेकिन इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? शेवाल लाइकेन्स। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है पक्षी और छिपकलियों दोनों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन मोहनदास करमचंद गांधी। शिक्षा की वर्धा योजना महात्मा गांधी। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। फिरोमोन्स उदाहरण है बाह्य हार्मोन का। आइसोटोनिक अम्लों में घोलों में समान होते हैं, तो प्रासरण दाब। निम्न में से किस कारण से आसमान नीला दिखाई देता? परिकिरणन के कारण। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल अनिल बैजल। ये एग्जाम में मेरा गलत हो गया, गलती से गोला दूसरा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष उदय शंकर। निम्नलिखित में से टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता सुमित अंतिल ने। ठीक है, 108वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 में पुणे में होगा, 22 में सॉरी। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता फिलीपींस और रूस से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता की पांचवी विजेता अदिति माहेश्वरी। भारत में विद्युत तार का जनक डलहौजी। एओ ह्यूम का जीवनीकार विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तिनकठिया अनुबंध चंपारण सत्याग्रह। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम अपना भारत अपना गौरव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक नियामक संस्था है? तो सेबी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? 243 ZD। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? 74वां संवैधानिक संशोधन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? केरल को। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर लद्दाख में। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को। ठीक है, न्यायालय में रिट किसी व्यक्ति को पद धारण करने से रोकता है जिसके अधिकारी नहीं है, जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, अधिकार परीक्षा लेगी। इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं, मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन 2007-8, तेंदुलकर समिति 29.32, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है वृहत हिमालय और लघु हिमालय को। ठीक है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? भारत का निर्वाचन आयोग। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध,
यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है 131, ये भी मेरा गलत हो गया, 120 के हिसाब से मार दे मैंने। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था 308 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है, तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनाईमुड़ी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की, और उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी। भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तरकाशी का। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? पिंडर। गंगा मैदान और शिवालिक के बीच HFT है, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए, तो इसका 3 4 2 1 हो जाएगा। इसका 19.17 है जनसंख्या वृद्धि दर। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून। माता टीला परियोजना बेतवा। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट है? नर्मदा। 1000 पुरुषों पर उत्तराखंड में भारत में जो है 940 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों बच्चों ये इसने गलत सवाल दे रखा है, सिंधु सतलुज या सतलुज काली के बीच होना चाहिए था, ये सतलुज काली, ठीक है। फिर इसमें आपका सतलुज काली, काली तिस्ता, तिस्ता ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मतलब एक तरह से वैसे जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा इसका सी होना चाहिए, आंसर सी मान के चलिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो हारुल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा? तो पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के किन स्थानों पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो नेटवाड़ उत्तरकाशी में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जाति में नहीं की जाती? तो इसका आंसर शक होगा। और तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध पौरव वंश और उसकी राजधानी ब्रह्मपुर से संबंधित है, इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 3 1 2 4 देख लेना आप इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति के स्थान पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर जोशी सही हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो बैगा। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव, दोस्तों ये आप डाउटफुल रख सकते हैं, वैसे इसका वैष्णव संप्रदाय या शैव और शाक्त संप्रदाय में से एक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद गूढ़भूमि मंदिर को प्रदत्त भूमि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक एटकिंसन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना पर्यटन से है, ठीक है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड की किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? हरिद्वार, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौसानी पिथौरागढ़। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो 19वां। लिंगानुपात 2011 में 963। उस नेपाली राजा का नाम बताइए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था? तो अशोक चल था, ठीक है। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक बालो कल्याण चंद। 1658 में सुलेमान शिको आया, और ये कालसी शिलालेख सबसे प्राचीन माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को, और पटवारी व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो ट्रेल को माना जाता है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के जो सीटें हैं 13 हैं वो। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय पौड़ी। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2018-19। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में। नैनीताल में राजभवन की स्थापना 1897 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.76 है, ठीक है। चिपको आंदोलन चमोली से। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या हरिद्वार और रुद्रप्रयाग की। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है, रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो वो संख्या हो जाएंगे आपकी 32, 80। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 बराबर ये, ठीक है, ये सब आप देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा 144, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 119, ठीक है। 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दी गई श्रृंखला में 39 सही हो जाएगा, इसका 0.0101 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 1 4 2 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुवार, इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन, कहां चला गया, कंसल्टेशन शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैल्यूट। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी 8 10 20 29 40 का अगला पद हो जाएगा 53, इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी आकृति। आगे बढ़ते हैं। यदि A.B और ये मतलब ये सब है तो इसका आंसर हो जाएगा 48, ठीक है।
ये 61 71 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 35 आपका। आप देख लेना, मैं आपको सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसका आंसर मैं आपको सीधा सीधा बताते चल रहा हूँ। इसका 5 किलोमीटर हो जाएगा, इसका 127.5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 से 100 के मध्य कितने भाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 25, ठीक है। इसका हो जाएगा 5√2। आगे बढ़ते हैं, यदि डियर को ये सब देख लेना आप, इसका आंसर हो जाएगा 40 36 2 6 22। इसका रविवार हो जाएगा, इसका VIOUER हो जाएगा, इसका F हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 49। इसका सही जवाब होना चाहिए लोहा, वैसे मेरे हिसाब से लोहा होना चाहिए, बाकी वो क्या लॉजिक लगाएगा वो देखना वाली बात होगी। लोहा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें 625 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से इसके विभाजकों का योग किसकी संख्या से दोगुना है। दोस्तों ये सवाल ही गलत डाला गया है, तो इसका जवाब नहीं मिल पाया है फिलहाल, लेकिन वो देखते हैं आंसर की में क्या देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना है, तो 196 विषम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर माह में सोमवारों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में कुल आयतें 7 हो जाएंगी। ये इसमें टिड्डी अलग हो जाएगा, ठीक है, टिड्डी अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी सब एक ही जैसे होते हैं। दृश्य रोशनी, तो श्रव्य आपका ध्वनि से हो जाएगा। ये इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2880 हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 23 हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां, तो इसका आंसर 75 मिनट हो जाएगा। इसका होगा सुनार गहना, ठीक है। इसमें टमाटर बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, टमाटर क्योंकि ऊपर लगता है, बाकी सब अंदर जमीन के अंदर जाते हैं। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात इसका 112 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर माता हो जाएगा, इसका आंसर 15 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर 6 हो जाएगा, और 148 वाले का आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, डी होगा। दिए गए विकल्पों में से संख्या आपका 20 होना चाहिए, और इसमें आपका 5:25 आंसर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। इसके हिसाब से आप अपने आंसर लगा सकते हैं। 144 से 145 सवाल आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। तो आप ज़रूर आंसर की जो हमने बनाई है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने आंसर दें, बताएं कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी नंबर आपके आ रहे होंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट भी डिसाइड की जाएगी, और फिर मेरिट से संबंधित एक वीडियो भी लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।